मॉर्निंग। और देखिए, पहले ही क्वार्टरली अपडेट आ गया था डीमार्ट का, और जहां एक स्टॉक ने नेगेटिव रिएक्शन दिया था क्योंकि ग्रोथ के कंसर्न्स थे। हालांकि उसको अगर आप एडजस्ट कर ले तो जो नंबर्स हैं इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस हैं। रेवेन्यू में 16% की बढ़त, हालांकि मुनाफा केवल 4% बढ़ के 685 करोड़ रुपए के आसपास आया है, क्योंकि मार्जिन प्रेशर थोड़ा बहुत आपको देखने को मिल रहा है साल दर साल बेसिस पे। इनफैक्ट मार्जिन जो है 7.25% के आसपास आए हैं, जो पिछले साल लगभग 7.5% के ऊपर थे। तो लगभग 30 बेसिस पॉइंट का आपको मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन, उसके सामने एबिटा में केवल 11% की ग्रोथ। हालांकि जो स्टोर ओपनिंग है, यहाँ एक्सेलरेशन आपने देखा है। क्वार्टर में 8 नए स्टोर्स खुले हैं, और अब 30 सितंबर के क्वार्टर में कुल 432 स्टोर्स एवेन्यू सुपरमार्ट्स ऑपरेट कर रहा है। लेकिन जैसे कि मैंने पहले कहा, क्वार्टरली अपडेट आ चुका था और उस पर स्टॉक रिएक्शन भी आ चुका था। तो देखते हैं अब नंबर्स के बाद कैसे स्टॉक रिएक्ट करता है, जो इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक बात। तो एक्सिस बैंक देखिए, अपडेट्स तो ये हफ्ते आने वाले हैं। 15 तारीख को रिजल्ट्स हैं, परसों रिजल्ट्स आएंगे। लेकिन रिजल्ट्स के पहले पहले आपको आरबीआई की एक गाज गिरती हुई बैंक पे जो है वो आई है। आरबीआई ने एक कॉशियस लेटर यानी चेतावनी की चिट्ठी कंपनी को लिखी है, जिसके अंदर केवाईसी नॉर्म्स को जो पालन करना होता है, यहाँ काफ़ी वायलेशंस देखे गए हैं। इनफैक्ट केवाईसी नियमों का सख्ती से पालन करने का डायरेक्टिव आरबीआई ने एक्सिस बैंक को दिया है। एक्सिस बैंक ऑब्वियसली इस लेटर के ऊपर एक्सचेंजेस को इन्फॉर्म किया है। उन्होंने कहा है कि जो आरबीआई ने जो रेड फ्लैग्स दिखाए हैं केवाईसी नॉर्म्स को लेके, उसमें करेक्टिव स्टेप्स ऑलरेडी लेना उन्होंने शुरू कर दिया है। इनफैक्ट कोई भी प्रकार का बड़ा मटेरियल इम्पैक्ट कंपनी के ऑपरेशंस और फाइनेंशियल्स पे नहीं देखा जा रहा है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि परसों कंपनी के क्वार्टरली नंबर्स हैं, स्टॉक ऑलरेडी रनअप देख चुका है। तो देखते हैं ये न्यूज़ और रिजल्ट्स के पहले पहले कैसे काउंटर में पोजीशनिंग बनती है। वेडनेसडे को आ रहे हो। रियल एस्टेट कंपनीज की बात करें तो सबसे पहले सिग्नेचर ग्लोबल, जिनके प्री सेल्स 28% नीचे हैं साल दर साल बेसिस पे, और अगर सिक्वेंशियल बेसिस पे देखें तो 24% की कट देखने को मिल रही है। 2000 करोड़ का नंबर है। एरिया सोल्ड भी लगभग 44% नीचे है, और कलेक्शंस केवल 2% साल दर साल बढ़ते हुए नजर पड़ रहे हैं। इनफैक्ट एनसीआर की बहुत सारी कंपनीज का हम क्वार्टरली अपडेट देख रहे हैं, जहां सिग्नेचर ग्लोबल का काफ़ी वीक आपको नंबर दिखाई पड़ रहा है। फिनिक्स मिल्स की बात करते हैं, ये रियल एस्टेट कम मॉल ऑपरेटर है। अगर हम बात करें तो रिटेल कंजम्पशन 13% बढ़ा है, रेजिडेंशियल सेल्स लगभग 140 करोड़ के और कलेक्शन 115 करोड़ के सेगमेंट में आपको आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आखिर में महिंद्रा लाइफ स्पेस, इन्होंने मलाड की हाउसिंग सोसाइटी की 4 मैंडेट जीती हैं, जिसका कुल डेवलपमेंट पोटेंशियल लगभग 800 करोड़ रुपए के आसपास है। तो ये भी काउंटर अपने रेडार पर रखिए। ओके, चलिए इनमें फार्मा स्टॉक्स रेडार पे हैं, और सबसे पहले लुपिन की बात करते हैं। और थोड़े दिनों पहले ही हम यूएस मार्केट्स में इनकी एंट्री की बात कर रहे थे, और वहाँ से ही न्यूज़ आ रही है। सोमरसेट में एक प्री अप्रूवल इंस्पेक्शन की यूएस एफडीए की जांच हुई है, और एक ही माइनर ऑब्जर्वेशन के साथ यहाँ आपको कारोबार होता हुआ नज़र पड़ रहा है। तो कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन हाँ, ये यूएस के अंदर प्लांट है, तो देखते हैं स्टॉक कैसे रिएक्ट करता है। और मैनकाइंड फार्मा, ये काउंटर रखिए अपने रेडार पे। इन्होंने फिर से एक बार एक बड़ा एक्विजिशन अनाउंस किया है, लगभग 800 करोड़ रुपए का एक्विजिशन किया है इन्होंने। और वुमेन हेल्थ केयर बिजनेस में अब ये अपना फोकस बढ़ाएंगे, जिसके चलते स्लम सेल के जरिए इन्होंने ये बीएसवी वुमेन हेल्थ का बिजनेस खरीदते हुए देखे हैं। कंपनी की हिस्ट्री रही है, बहुत सारे एक्विजिशन से करते हैं छोटे छोटे बिजनेसेस के। तो ये 800 करोड़ का एक्विजिशन फिर से एक बार होता हुआ। पर ये के सारे स्टॉक्स इन न्यूज़ में अगर हम देखें तो सबसे पहले एनटीपीसी ग्रीन, इन्होंने इनोस कॉर्पोरेशन के साथ हाइड्रोजन और डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स के लिए सप्लाई का अग्रीमेंट किया है। अगर हम बात करें एचसीसी की, तो ये काउंटर अपने रेडार पर रहेगा। 204 करोड़ का हिंडाल्को से इनको ऑर्डर मिला है फैब्रिकेशन वर्क के लिए। वेल्सपेन एंटरप्राइजेस, 2 न्यूज़ हैं। परसों बोर्ड मीटिंग रहेगी फंड रेजिंग प्रपोजल के लिए। इसके अलावा कंपनी L1 बिडर निकली है 7,300 करोड़ के हाईवे प्रोजेक्ट के लिए, जो महाराष्ट्र में है। इसके अलावा इनको एक 3,000 करोड़ का बीएमसी से वाटर प्रोजेक्ट हाथ लगा है, जहां इनको वाटर ट्रीटमेंट करना है। तो मल्टीपल न्यूज़ इस काउंटर में, तो इसको रेडार पर रखेंगे। इसके अलावा BLS इंटरनेशनल काउंटर बिल्कुल अपने 52 वीक लो पे है, और भारत सरकार की जो मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर की एक्सटर्नल अफेयर्स की जो मिशंस हैं, इन्होंने कंपनी पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं, क्योंकि बहुत सारे वायलेशंस कंपनी ने किए, जिसके कारण जो टेंडर्स हैं इसमें ये 2 साल तक पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। 12% का कंसोलिडेटेड रेवेन्यूज़ पे इम्पैक्ट होता हुआ आपको नज़र पड़ सकता है। तो ये भी काउंटर शायद इस न्यूज़ पे नेगेटिवली रिएक्ट करता हुआ दिखाई पड़े। कर रहा होगा।